तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 17 अध्याय दूसरा। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य और असत्य के बारे में बताते हैं। तो हमने काफ़ी डिटेल से उस श्लोक को समझा था। उस श्लोक का संबंध अब इस श्लोक से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सत्य और असत्य के बारे में इस श्लोक में और भी ज़्यादा रहस्य अर्जुन को समझाते हैं। तो चलिए झटपट समझते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्त्वम् विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्मतु न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अविनाशी यानी कि जो कभी मरता नहीं। तू का अर्थ है तो, मतलब जो पिछला श्लोक है उसका यहाँ पर संदर्भ दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, आगे है तद्विधि, मतलब इसकी जो संधि विच्छेद अगर करेंगे तो तत् और विधि, मतलब उसको जान। ठीक है, आगे है येन, येन मतलब जिससे, सर्वमिदम, इसका अर्थ हुआ सर्वम इदम, मतलब ये संपूर्ण संसार। ठीक, आगे हो गया ततम, तो इसका अर्थ हुआ व्याप्त है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो तू, अब तो इसलिए कहा गया कि इससे पहले भी कुछ बात हो रही थी। ठीक है, तो तू उस अविनाशी को जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। ठीक है, तो ये होगी पहली लाइन। उसके बाद अगली लाइन है विनाशम व्ययस्यास्य। इसका अर्थ हुआ कि जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता है। ठीक है, मतलब इस पद का तो अर्थ ये हुआ कि जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता, उसका व्यय नहीं होता है। आगे है न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। तो इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है उसको एक बार समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो अब हम इस श्लोक की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी लाइन है अविनाशी तो, यहां से इसको समझते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तो तू उस अविनाशी को जान। किस अविनाशी की बात हो रही है? सत्य की बात हो रही है। ठीक है, पिछले श्लोक में सत्य और असत्य को समझा था, तो इस श्लोक में सत्य की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और असत्य के बारे में बताया और ये भी बताया कि क्यों सत्य को ही जानना चाहिए। ठीक है, इसलिए अब यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सत्य के बारे में बताया, असत्य के बारे में बताया, यानी कि सत्य और असत्य के बारे में बताया। अब तुम समझ गए होंगे कि जो सत्य है उसी की सत्ता वास्तविक है, इसलिए उसको ही जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ से शुरू करते हैं कि तो तू उस अविनाशी को जान जिससे ये पूरा संसार व्याप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो सत्य है वही नित्य है और वही हमेशा रहने वाला है, और जो असत्य है, असत्य है, वो है ये संसार। ठीक है, और ये संसार पल पल समाप्त होता रहता है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो असत्य तत्व है वो जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही हो जाती है। इसीलिए जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो आपको नज़र आता है अपनी इंद्रियों से, ये पूरी प्रकृति, संसार, हम, आप, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारा असत है। इसलिए हमें इसके साथ अपना मन नहीं जोड़ना है, बल्कि हमें उस सत्य को जानना है जो नित्य है, जिससे पूरा संसार बना है, या यूं कहें कि पूरे संसार के कण कण में जो व्याप्त है वो अविनाशी है, तू उसको जान। अब इसी लाइन का तीसरा जो पद है तत् विधि, इसकी अगर संधि करें तो तत् किसको कहा गया है? उस तत्व को, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है, परोक्ष रूप से कहा जा रहा है कि हे अर्जुन तो उसको जान। तो यहाँ पर परोक्ष रूप से कहने का क्या मतलब है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली कहने का क्या मतलब है? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई चीज़ दूर है इसलिए हम इस तरह से बात कर रहे हैं। बड़ी ही गहराई से यहाँ पर बातों को समझाया गया है।
ठीक है। तो कोई चीज दूर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो तो कण कण में व्याप्त है। परोक्ष रूप से क्यों कहा गया है, इसका कारण यह है कि हम अपनी इंद्रियों से इस दुनिया को देखते हैं जो कि असत है, लेकिन इस सत्य के अगर मूल में देखेंगे, ठीक है, अगर हम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखें तो हमें नजर आएगा कि इस सृष्टि का जो आधार है, जो मूल तत्व है, वो भी वही सत्य है। इसलिए यहाँ पर परोक्ष रूप से कहा जा रहा है। हालांकि वो परोक्ष नहीं है, वो भी सामने ही है, लेकिन हमें नजर नहीं आता है क्योंकि हम हमारी इंद्रियों से इसको अनुभव करते हैं। अगला पद है येन सर्वमिदं ततम्। इसका मतलब है कि जो कण कण में व्याप्त है, तो उस अविनाशी को जान जो कण कण में व्याप्त है। जैसे कि जो सोना होता है उससे सोने के आभूषण बनते हैं, लेकिन उसमें सोना होता है। लोहे से लोहे के औजार हथियार बनते हैं, तो उसमें लोहा रहता है। जल जब जम जाता है तो उसकी बर्फ बन जाती है और उसमें भी क्या रहता है, जल ही रहता है। यानी कि जिस तत्व से कोई भी वस्तु बनती है, कोई भी जड़ पदार्थ बनता है, तो उसमें प्रमुखता किसकी रहती है, उसी तत्व की रहती है। तो आत्म तत्व से ही ये जो संसार है ये व्याप्त है, या यूं कहें कि उसी से बना है, उसी से निकला है। तो जब उस सत्य तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, तो इसका अर्थ यही है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में भी वही सत्य तत्व है और यहाँ पर असत कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो कहा जाता है कि दुनिया असत है, असत है क्योंकि ये बदलती रहती है और ये नष्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको असत कहा गया। सत उसको कहा गया जो नित्य रहेगा, जो बदलेगा नहीं। यानी कि ये जो असत है, इसका महत्व ये है कि इसको साधन की तरह इस्तेमाल किया जाए और सत्य को जान लिया जाए। मतलब एक टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि इसके साथ अपना मोह बिठाकर इसको अपना मान लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सत्य है वही कण कण में व्याप्त है, पूरी दुनिया उसी से बनी है, इसलिए तू उस अविनाशी को जान। अब हमारी जो अगली लाइन है विनाशम से जो हम शुरू करते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो तत्व है इसका कभी विनाश नहीं होता है और ना ही कोई इसको मार सकता है, क्योंकि ये अविनाशी है, इससे ही पूरी दुनिया बनी है, ठीक है। और ये वो तत्व है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, और जो जन्म नहीं लेता है वो मरता नहीं है। जब उत्पत्ति हुई थी तो उत्पत्ति से पहले भी तो कुछ रहा होगा, क्योंकि अगर उत्पत्ति हुई तो कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी। यानी कि अगर कोई चीज़ बनी है तो किसी धातु की तो बनी होगी, तो कोई तो उसका स्रोत होगा, है ना। तो जब ये प्रकृति बनी तो कुछ तो सोर्स होगा, कोई तो स्रोत होगा। तो वो स्रोत ही वो तत्व है जो खुद नहीं बना, जो हमेशा से है, सदैव है, ठीक है। तो इसीलिए तुम उसको जानो, क्योंकि वो कभी मरेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि वो अपने संबंधियों के प्रति अपना मोह छोड़ दे और युद्ध करे। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जो मोह से ग्रस्त होकर यहाँ बैठ गए हो और तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम अपने संबंधियों को मार दोगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं कि जिन संबंधियों के लिए तुम शोकग्रस्त हो रहे हो वो संबंधी भी सत्य तत्व से ही बने हैं, इसलिए उनका भी कोई विनाश नहीं कर सकता है। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मरने से मरेंगे तो ये असंभव है, क्योंकि उस अविनाशी को कोई नहीं मार सकता। इसलिए तुम शोक चिंता छोड़ो, मोह छोड़ो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो इस श्लोक का जो मर्म है, जो भाव है, वो ये है कि अगर हम हमारी दुनिया में देखें तो हम अलग अलग तरह की योनियों को देखते हैं, जैसे कि मनुष्य योनि हो गई, पशु हैं, पक्षी हैं, देवता हैं, दैत्य हैं, या कितनी भी योनियां हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन किया जाता है। तो व्यवहारिक तौर पर सब योनियां अलग अलग नज़र आती हैं, ठीक है, सब कुछ अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे पेड़ हो गया, वो आपको अलग नज़र आता है, मनुष्य आपको अलग नज़र आता है, पशु पक्षी ये सब आपको अलग नज़र आते हैं। जैसे जल है, नदी बह रही है तो नदी अलग नज़र आ रही है, जल नज़र आ रहा है, या कुछ भी है, आप उसको अलग अलग पहचानते हैं। तो रहस्य की बात यह है कि अनेकता होते हुए भी सब में एकता है, और वो एकता है उस एक तत्व की वजह से जो कण कण में व्याप्त है, जो सबके अस्तित्व होने का आधार है। यानी कि कुछ भी जो आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो सब एक ही तत्व से बना हुआ है, और वो तत्व है सत्य। और सत्य तत्व से जो भी बनता है
वो भी सत्य ही रहता है। यूं तो इसको असत्य भी कहते हैं, लेकिन अगर देखें तो ये असत्य भी सत्य का ही बना हुआ है और इसकी भी मृत्यु नहीं होती है, इसका भी रूप ही बदलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप जल को उबाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भाप बन जाएगा, जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये नष्ट नहीं होता है। शरीर को जला देंगे तो धुएं में उड़ जाएगा, कुछ रसायन बन जाएंगे, राख बन जाएगी, राख बाद में मिट्टी बन जाएगी, तो रूप बदल जाता है। तो प्रकृति अपना रूप बदल देती है, हर चीज अपना रूप बदल देती है, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है। यानी कि आत्म तत्व से जो निकला वो अंत में जाकर उस सत्य में, उस आत्म तत्व में ही जाकर विलीन हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि शोक मत करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो उम्मीद करता हूं आपको यह श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण इसी तत्व के बारे में आगे और बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।